और ब्रेक के बाद अब गालिब हमारे साथ है जनाब किचन काउंटर में। और जिन लोगों ने मैं भी ज्वाइन किया, मैं फिर से बता दूं जनाब, बीजों के वाले से हम शो करें। और बीज जो कि दिखने में तो आपको इतने ना खूबसूरत लग रहे होते हैं, और अगर प्राइस की बात करें तो क्योंकि प्राइस भी इसकी बड़ी कम होती है तो फिर आप कहते हैं यार नहीं पता नहीं इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उनके बेइंतहा फ़ायदा होते हैं। और गालिब मैंने देखा कि जो बीज थोड़े से फैशन में आ जाते हैं उनकी प्राइस बड़ी भी होती है। अफादी तो में हो ना हो, जैसे हम चिया सीड्स की बात करते हैं तो चिया सीड्स की भी अच्छी प्राइस है। बिल्कुल। अब मैं तो रंगों से मैं खरीद रही थी, मैंने कहा है इतना सा पैकेट 1000 रुपये का हो गया, तो क्या बात है जी। कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें क्योंकि हम उसको कैरी कर रहे होते हैं वहाँ के सिस्टम को, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट करने में फ्रेट, वो तमाम चीज़ें भी महंगी होती हैं। फिर उसको कल्टीवेशन, पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर चीज़ें नहीं थी पहले, चिया से अब आ गई, अब आ रहा है, अब चिया यहाँ पे भी हो रहा है। बट वही वाली बात है, हल्की जैसे किनवा एक ज़माने में जब आया था नया नया तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये किलो था, और अब जो है वो 200, 250, 300 रुपये किलो भी आपको मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान में खुद कल्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली जब ट्रेंड आता है और जाता है दोनों में। एवोकाडो का भी कुछ ऐसा ही सीन हो जाए। एवोकाडो आ गया है ना पाकिस्तान में, वो तो आगे, लेकिन महंगा बहुत है ना। हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड है ना, वो खुसूसियात नहीं है हाइब्रिड की जो कि एक जनरली अल्लाह की तरफ से। लोग ब्रोकली भी खा रहे थे, उसका भी कोई फायदा नहीं, वो भी हाइब्रिड ही है, 100% हाइब्रिड, और कोई भी उसके बेनिफिट्स है ना, मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के बीजों पे, ठीक है। कुछ ऐसे बीज जो कि शायद हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने खानों में भी, चीज़ों में भी, लेकिन शायद हम उसकी अफादियत से उतने आशना नहीं है कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें दे रही हैं। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ जिसको हम अनारदाना के नाम से जानते हैं। मैं भी सोच रही थी। अनारदाना बेसिकली अनार का सूखा हुआ बीज पल्प समेत जिसको सुखा लिया जाता है। अनारदाने की नॉर्मली चटनियाँ वगैरह बन रही होती हैं हमारे घरों में, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खुराकें होती हैं या ग़िज़ा होती है जिसमें कभी कभी डाल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चटनी और सैलड्स में डल रहा होता है। अनारदाने की अगर बात करूँ तो ये स्किन के लिए एक बेहतरीन दवा है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए, आपके स्किन के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए, रिंकल्स के लिए ये बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ एंटी ट्यूमर है। अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर या ट्यूमर है तो अनारदाना एक बेहतरीन दवा हो सकती है। टॉक्सिन्स के लिए अच्छा है, हज़म के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है अनारदाना, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हम उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, ट्यूमर जो कि बहुत ज़्यादा एक मुहरिक बीमारी है, लेकिन ट्यूमर में इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये रिसर्च्ड है। अपने डॉक्टर की जो दवाएं चल रही हैं उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो चिया सीड, जैसे हम बात कर रहे हैं, चिया सीड वेट लॉस के लिए तो यकीनन है ही, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। हम एक रेमेडी भी बना देते हैं साथ साथ ही चिया सीड से ही। मेरे पास एक क्लाइंट तो नहीं, एक शो उन्होंने देखा कहीं, और उन्होंने रेमेडी जो है वो मैंने कहीं बताई थी, उन्होंने इस रेमेडी को अप्लाई किया। वो कह रही हैं बकौल उनके, देखिए हर चीज़ के डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, और वो रेमेडी जो हम दे रहे हैं वो कितना आप पे असर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 4 किलो फर्क पड़ा तो मुझे भी 4 किलो पड़े, इनको भी 4 किलो पड़े, कुछ को 4 किलो, कुछ को 2 किलो, कुछ को 1 किलो। लाइफस्टाइल और जो आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो आपके जिस्म में या मेटाबॉलिक रेट पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जाकर, वो डिपेंड करता है। खैर, तो ये 1 गिलास पानी लिया मैंने इसमें गर्म, 1 चाय का चमचा चिया सीड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर 2 चाय के चमचे। वैसे एक टाइम पे ये भी बड़ा फैशन आ गया था, सुबह मैं भी सुबह एप्पल साइडर विनेगर जो है पानी में डाल के पीती थी, लेकिन बाद में लोगों ने कहा तेजाबियत हो जाती है। मैंने नहीं बताया बहुत दफ़ा, लेकिन इसमें एक छोटी तब्दीली हो, मैं भी बताता हूँ। और इसमें 1 चाय का चमचा शहद, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पानी में मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। गर्म खौलते हुए पानी में मिक्स करेंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, सुकून से नाश्ता करें। नाश्ते के 1 घंटे के बाद इसको लें। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों को गर्म पानी नहार मुँह लेते हुए देखा, हमने एक दफ़ा नहार मुँह पे प्रोग्राम भी किया था, इसमें मैंने मना किया था, और उसका रीज़न ये है कि मैंने जितने लोगों को देखा उनको गर्ट का इशू हो जाता है, उनको हज़म के निज़ाम की ख़राबी का बायस बनता है, मैदे में बोझ की। 1-2 दफ़ा से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग लंबा टाइम लेते हैं, 3 से 4 महीने, 5 महीने, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मैदे की आ जाती है, जो कि इस गर्म पानी की वजह से मुमकिन है। तो जिन लोगों को हो रही है तो वो कोशिश करेंगे नाश्ते के बाद लेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बट उससे जो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं तो वो आप भरपूर ले सकते हैं। और इसमें क्योंकि ओमेगा 3 वगैरह भी होता है तो ये एक दिल के लिए भी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करती है। अच्छा, कद्दू के बीज बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके प्रोटीन लेवल को बेहतर करने के लिए। कद्दू, पम्पकिन, ग्रीन कलर के इस तरह के बीज होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं और बहुत महंगे प्रोटीन शेक्स उनको बाय करने पड़ते हैं, उनके लिए रेमेडी
भी एक बहुत अच्छी हो सकती है। पता नहीं वो जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, वो जो क्रिकेट एक है इंसेक्ट, वो उसके भी बने, मैंने कहीं एक बार देखा भी था, वो क्रिकेट्स के भी बने होते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन उसका भी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो बनाते हैं। मतलब हम तो ऐसी चीज़ नहीं खा सकते ना, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी ऐसी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि वो जो जिम में जो प्रोटीन शेक्स पीने से समहाउ ये जो वेट लिफ्टर्स हैं, इनकी हार्ट हेल्थ पे बहुत असर होता है, किडनीज पे भी। देखिए, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती जो डॉले बनाने वाला सीन आ गया ना, जी जी, जल्दी वेट गेन करना है, उसके लिए जिम जितने भी हैं वो मशीनों से कम कमाते हैं, जो अद्वियात बेचते हैं उससे वो ज़्यादा कमाते हैं, और ट्रेनर की कमीशन की वजह से। मेरे पास भी जिम था, मैंने 3 दफ़ा जिम खोला, तीनों दफ़ा बंद करना पड़ा, नहीं चला। और रीज़न यही है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं देते थे और हमारे एक्सपेंसेस ही नहीं निकल पा रहे होते थे। तो रीज़न यही है, लोग जिम बंदे तो इसलिए जाते हैं डॉले बनाने, चलो भी डॉले शॉले बना। अब वो डॉले शॉले जो बना रहे होते हैं वो एक एबनॉर्मल सी चीज़ है, तो उसके लिए फिर आपको ये प्रोटीन शेक्स सारा पीने पड़ते हैं। बिल्कुल पीने पड़ते। आज से 20 साल पहले चले जाए, अंडे, केले, कीमे का इस्तेमाल। आप मुझे बताएं, ये जो 25-25 अंडे वाकई जो गटक करके जो पी भी जाते हैं, क्या ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है? क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसे बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक की वजह से, यंग लड़कों को ड्यूरिंग पुशअप्स जो है, मेरी अपनी फैमिली में एक ऐसी डेथ हुई थी कि वो बस पुशअप लगा रहे थे, नॉट इन पाकिस्तान, इन यूके, और डेथ हो गई थी। ज़्यादातर देखें आप क्या खा रहे हैं और आप उसको कंज्यूम कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आप कितना बर्न कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि जितने भी ऐसे केसेस आए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लाजमी है, ना कि अंडे, केले या कीमे का या खजूर का या कोई ऑर्गेनिक चीज़ का नहीं है। खुराक में ज़्यादती ज़रूर है, लेकिन उसको आप क्योंकि बर्न कर रहे होते हैं तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता इतना इस तरह के मामला में। लेकिन जितने भी केसेस आए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी कंट्रीज़ में, उनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ओवर एक्सेसिव जो है यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स जो कि आपकी मसल गेन के तौर पे दिया जा रहा होता है, वो होता है। तो ये जो प्रोटीन शेक है ये आप लें, जिससे कोई भी नुकसान नहीं है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप घर में ही बना रहे हैं, तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट की उम्मीद नहीं है। मैंने इसको कद्दू के बीज को जो है वो रोस्ट कर लिया है, सेक लिया है, और इसको पाउडर कर लें। ठीक है, पाउडर करने के बाद 1 चाय का चमचा 1 गिलास दूध में ऐड करेंगे, इसके साथ 1 कच्चा अंडा ऐड करेंगे, इसमें अच्छी तरीके से फेंटेंगे, 1 चाय का चमचा इसमें शहद ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। ये एक बेहतरीन प्रोटीन शेक बन गया जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, और जिम जाने से पहले अगर आप लेते हैं तो ये आपकी मसल हेल्थ को भी बेहतर करेगा, क्योंकि इसमें शहद है। तो वो जो ड्राउजीनेस या नमकियात की कमी या थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होने का खदशा होता है, थकन का अंसर होता है, वो भी इसमें नहीं होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर की जगह बात करूं तो सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ का पाउडर, जिसमें हम तुलसी के पत्ते, तीनों चीज़ें हम वज़न मिला लें तो ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन मुरक्कब बन जाएगा पाउडर। आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा ले, तो जो डॉक्टर आपकी दवाएं दे रहा है उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट छोटी चंदन भी हो सकती है, इसमें ऐड हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो है डॉक्टर की दवा छोड़े नहीं। हमारा मसला ये है कि हम एक रेमेडी सुनते हैं और जो हम अद्वियात जो केमिकल हाई डोजेस ले रहे हैं, हम तो ये ले रहे हैं, ये बंद कर दिया। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है आपके जिस्म के साथ जो आप कर रहे होते हैं। आखिरी चीज़ अगर बात करूं तो सफ़ेद तिल बहुत अच्छी सोर्स है, जिंक की भी बहुत अच्छी सोर्स हो सकती है, कैल्शियम लेवल के लिए भी। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है, अगर हम इसमें एक जड़ी बूटी होती है रेशा खितमी, उसको हम वज़न के पीस के रख लें और रोज़ाना रात को आधा चाय का चमचा शहद के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ अगर बच्चों को दें, जो लोग बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, या वो हजरात या वो ख़वातीन जिनको ऐसा लगता है कि बेवजू हो जाते हैं, वो छींक आने पे, खांसी आने पे एक कतरा पेशाब का निकल जाता है या कंट्रोल नहीं होता, तो ये ब्लैडर को और ब्लैडर की जो आप ये कह लें कि मजबूती कह लें या उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है स्ट्रॉन्ग करने के लिए तिल और जो रेशा खिदमी एक बेहतरीन दवा हो सकती है। ज़बरदस्त है कि वाकई कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं वो अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं। सर्दी में तो खैर ज़्यादा बेचारे उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा ये दिया है, सो थैंक यू। आपकी रेसिपी सारी कंप्लीट होगी। मैं अच्छा मैं देख रही हूँ तिलों का बहुत ये कि सफ़ेद तिल, लेकिन वही आपने जैसे बात की, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह। और आजकल तो मैं लोगों को देख रही हूँ कैल्शियम स्कोरिंग, डॉक्टर बताइए लोग बहुत करा रहे हैं, और वो जब कराने के लिए जाते भी हैं तो मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर सब निज़ाम ठीक ठाक है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट पे। हाँ, सो ये क्यों है इतना, ये जो प्रॉब्लम आ रही है? जो ग़िज़ाएँ हैं बेसिकली एक्सेसिव फ़ैट का इस्तेमाल, ठीक है,
जब हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद होता है। अब उसके ऊपर अगर हम दूध पीते हैं या दूसरे कैल्शियम के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे काला तिल है, ठीक है, सफ़ेद तिल के मुकाबले में काले तिल में डबल कैल्शियम होती है, ठीक है, लेकिन आपको इस्तेमाल कितना करना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम डेली रिक्वायरमेंट है एक फ़ीमेल में और मेल दोनों की। लेकिन अगर इसके ऊपर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही कैल्शियम हमारी बॉडी, हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब होने के बजाय हमारे गुर्दों में जाकर जो है वो स्टोन बनाएगा और आपकी वो जो फैट आप खा रहे हैं तो वो प्लेक फॉर्मेशन आपके दिल की आर्टरीज में हो चुकी है, तो वहाँ पे जाकर एक लेयरिंग करवा रहा होता है। तो वो कैल्शियम स्कोरिंग बेसिकली करवाई इसी वजह से जाती है कि देखा जाए कि वहाँ पे कैल्शियम कितना जमना शुरू हुआ है और कितने चांसेस हैं कि वो पेशेंट जो है वो फर्दर आगे ज़िंदगी में एंजियोग्राफी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट है और उसकी वजह से, और हाँ करवाना भी चाहिए, आप हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे कराइए क्योंकि आपको पहले से फाइंडिंग पता चल जाती हैं, आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं, एंजियोग्राफी से बच जाते हैं, क्योंकि अब दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि आप उसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर, और फिर वो ऐसी अद्वियात खाकर कि जाकर वो स्प्लिट, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना, आप कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि जो अगर खुराक में देखें तो मर्द हज़ात तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जी दुम्बे की जो रोटी खानी है और वो चक्की जो उसमें लोगों देख लो चर्बी जो है उसका जो है उसमें पका हुआ खाना हो, तो ये जो सब चीज़ें जो खा रहे हैं तो क्या हम, क्योंकि लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं है कि आप जाके तो या जिम कर रहे हो, आप ये वॉक कर रहे हो या पहाड़ से उतर रहे हो। देखिए ये जो खाते थे ना, जैसे मैं खुद चित्राल की हूँ, तो हमारे यहाँ चर्बी फेंकी ही नहीं जाती थी, हम तो घी डालडा वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे, हम तो इसी से बनाते थे। तो उसके बाद क्या होता था कि हम वॉक करना, खेती बाड़ी करना, पसीना बहाना वो जज्ब हो जाता था। अब अगर आप शौक के लिए खा रहे हैं कि भाई दुम्बे की चक्की बहुत मतलब इसका वो बड़ा अच्छा है, खाया और सो गया, तो ओबियस आपको नुकसान देगा। अच्छा, हम प्रोटीन की बात कर रहे थे ना, तो ये मैं बताऊँ, आपने कहा कि पहलवान वगैरह जो है कितने हार्ट अटैक वगैरह, एक तो होता है कि वो खुले में एक्सरसाइज नहीं करते, जिम में एक्सरसाइज करते, ऑक्सीजन का मसला आता है। दूसरा, पेट्रोल और सीएनजी में फ़र्क है। इसी तरह अगर आप अपनी किडनी को पेट्रोल की जगह सीएनजी देंगे, वो जैसे अगर आप प्रोटीन बर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी किडनी जाएगी। अभी देखिए नया प्रोटोकॉल हमें जो समझाया गया है हार्ट के लिए, जैसे पहले हम कहते हैं शुगर बड़ा खतरनाक है, तो शुगर पेशेंटों को कहते हैं कि HbA1c से ज़्यादा पहले उनका दिल संभालो, है ना, नया प्रोटोकॉल ये आ गया। तो हमेशा मैं अपने पेशेंटों को कहती हूँ, हर एक को कहती हूँ, प्लीज़ फाइबर इनटेक करना शुरू कर दें। अच्छा, लेकिन आपने बात की ना वो जिम वाली, अच्छी बात की कि जो अपर उसमें चले पहलवानों के जो बार्स में आप जाएं तो वो बाहर खुले फिजा में खुले और सरसों का तेल लगाया हुआ है, मट्टी लगा रहे हैं और फिर वो एक्सरसाइज करें, फिर उनके ग़िज़ा जो है ना वो जो है जो खा रहे हैं ना, तो वो हम समझते कि हाँ वो ठीक है। इसका मतलब है जो आप जी छोटी सी वजाहत करो, हम बात कर रहे थे कैल्शियम स्कोरिंग वाले टेस्ट की, वो यकीनन ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से समझाया, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये तयन के 40 के बाद आपको कैल्शियम लेना ही लेना है। हमारे ख़वातीन का एक रूटीन बन गया है, टेस्ट कराएं, ज़रूरत हो तो लें, नहीं हो तो नहीं लें। कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट होती है जो कि हार्ट की आर्टरीज में जाके कैल्शियम बंद होता है, जिसको हम कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं कुछ हद तक, और इसके साथ साथ जो है वो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कैल्शियम ज़रूर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ लेंगे, मैं छोटी सी अगर मिसाल दूँ, अदरक जो कि नौजिया के लिए, हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन दवा है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए तो यही रिएक्शन हो जाएगा उसका कि नौजिया और हज़म का निज़ाम ख़राब कर देगी। वैसे समझ गए कि शो का टाइम खत्म हो गया और इतनी स्पीड में कभी नहीं बोलते। थैंक यू सो मच डॉक्टर बल्कीस, थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।